जय श्री कृष्ण। जय जय श्री गोकुलेश। सभी के हृदय में विराजे प्रभु को मेरा आत्मिक प्रणाम। आज एक सेंटेंस पढ़ा। संस्कार अत्याचार से नहीं लड़ पाएंगे। देखा जाए तो ये आधा सच है। हमको बचपन से ऐसे ही सिखाया जाता है। हमारे अंदर संस्कार के ऐसे बीज का ही रोपण किया जाता है कि हमें किसी का बुरा नहीं करना है। चाहे कोई हमारा भी बुरा करे तो हमें उसके साथ उसके जैसा नहीं होना है। भगवान सब देखते हैं। भगवान सबको अपने कर्मों की सजा देते हैं। और अगर हम भी फिर उसके जैसे करेंगे तो फिर उसमें और हम में फ़र्क क्या रह जाएगा। तो ऐसे ही संस्कार हमको दिए जाते हैं बचपन से कि हमारा बुरा करने वाले का भी प्रभु अच्छा करे। प्रभु पहले उनका भला करे। और स्कूल में भी हम सबको महानता के ऐसे पाठ पढ़ाए। अहिंसा के नाम पर कायरता पीसी गई। जो कान्हा ने कहा है गीता जी में, उससे टोटली विरुद्ध। कान्हा ने कहा है कि धर्म की जब बात हो तो केवल क्षत्रियों को नहीं लेकिन ब्राह्मणों को भी शस्त्र उठाने चाहिए। काश हमको कायरता नहीं सिखाई गई होती अहिंसा के नाम पर और सत्य समझाया गया होता, सत्य सिखाया गया होता, सत्य के पाठ पढ़ाए गए होते तो आज जो समाज में कायरता फैली हुई है कि लोग गलत को गलत कहने की भी हिम्मत नहीं कर पाते। सत्य के लिए लड़ने की बात तो बहुत दूर तक रही। ऐसे में बहुत हद तक ये संस्कारों का और गलत शिक्षण का जो गलत मतलब भ्रम में रखा गया उसका हाथ है। हमें बचपन से गीता जी के पाठ पढ़ाने चाहिए थे स्कूलों में भी, क्योंकि जिंदगी कैसे जी जाती है ना वो स्कूलों में नहीं पढ़ाया गया। फिर जब जिंदगी में ठोकरें लगती है तब जाकर हमें समझ में आता है कि नहीं, हमको तो अंधेरे में ही रखा गया था। धीरे धीरे जैसे जैसे हमें सच पता चलता है, हमारे सामने सत्य आता है, तब बहुत सारे लोग टूटकर बिखर जाते हैं। कई लोग मौन हो जाते हैं और कई लोग उसके लिए लड़त लड़ते हैं। तो एक तरफ ये जो संस्कार है जो बचपन से ही हम में होते ही है, सहजता से ही हमें पीसे गए हैं, वो रोपण किया गया है, वो हमें आजीवन रहते हैं। लेकिन जब जिंदगी में ठोकरें मिलती है, हम ये दुनिया को समझते हैं, ये दुनिया की वास्तविकता को जानते हैं, तब हमको समझ में आता है कि आखिर सत्य क्या है। तब हमारी इंटरनल डेवलपमेंट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर वो हमारी विकसित नहीं होगी तो हम चाहे हमारे साथ या किसी के भी साथ कुछ भी गलत हो रहा होगा तो हम मुँह तमाशा ही देखेंगे। हाँ, ये भी हो सकता है कि कुछ लोग स्वार्थ में ही ऐसा करते हैं कि नहीं हमें क्या पड़ी है। लेकिन जो अन्याय के खिलाफ लड़त होती है, जो अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत होती है, वो होनी सभी में बहुत ज़रूरी है। अगर वो ज़रूरी ना होता तो कान्हा को गीता जी कहने की भी ज़रूरत ना पड़ती। तो गीता संदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हम सभी के लिए है।
क्योंकि यूनिवर्स भी ऐसे लोगों के साथ जब सतत हद बाहर अत्याचार किसी के साथ हो रहा हो और वो कुछ भी नहीं कर पाए, अपने के लिए भी अपना स्टैंड नहीं ले पाए, या वो सेल्फ लव में नहीं होते, और उनको पता सब कुछ होता है कि मेरा मतलब शोषण हो रहा है, मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों वो इंटरनल डेवलपमेंट उनकी इतनी नहीं होती, या तो फिर पता नहीं क्यों वो सामने वाले को ज़्यादा शोषण करने का मतलब स्वयं से ही छूट दे देते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, आप करो, जितना शोषण करना है करो। ऐसे में कमज़ोर समझा जाता है कि कायरता, सामने वाले के मन में ये बात बैठ जाती है कि ये पूरा कायर है, इसके साथ हम जैसे भी करेंगे वो कुछ बोलने में समर्थ नहीं है, या वो अपने के लिए भी वो स्टैंड नहीं ले सकता, तो उसके साथ हम चाहे वो गलत कर सकते हैं। पर यूनिवर्स में सब कुछ काउंट होता है, और वो सबका एक दिन समय आता ही है, तब जाकर जो काउंटिंग में होता है कि नहीं, इसने तो पूरा मतलब पूरे जीवन अत्याचार ही सहा है, लोगों का बहुत सहा, वो कभी बोल नहीं पाया, तो वो आत्मा को तब तक किसी न किसी के द्वारा इतना ट्रिगर दिया जाएगा, इतना मतलब उसको वो नौबत पर ले आएंगे, इतनी ट्रिगरिंग उसको मिलेगी, ये जहाँ से, ये दुनिया वालों से, किसी न किसी रूप से, अपनों से, परायों से, कि उसको वो जगह पर आना होगा। यूनिवर्स उसको इतना सहन करवाएंगे, किसी न किसी थ्रू इतना ट्रिगरिंग करवाएंगे कि एक दिन उसकी वो आत्मा तड़प कर कि अब बस, अब बहुत हुआ, अब नहीं चलेगा। तब तब हकीकत में समझो कि वो खुद से मिला है, या उसने खुद की सुनी है। अच्छे लोगों का और अच्छे संस्कारों का मतलब ये तो नहीं है ना कि कोई हमको मतलब किसी भी तरीके से डाउन ही करता जाए और हमारे एकदम लो वाइब्रेशन में ले आए, हम कुछ भी ना कर सके, अपने लिए भी स्टैंड ना ले, सब कुछ जानते समझते हो फिर भी। तो हकीकत में ये जो सेंटेंस है ना, वो सच है, आधा सच है। और जब ऐसे नाजुक कांचों को कांच को तोड़ने का प्रयास किया जाता है ये ज़माने द्वारा, तब वो अक्सर बहुत धारदार हथियार बनकर फिर सामने आता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि संस्कार का बीज इस तरीके से रोपा जाए कि उसको किसी भी तरह से अंधेरे में नहीं रखा जाए, उसको ये दुनिया की वास्तविकता भी पूरी तरह से समझाई जाए कि तुम इतने तो कैपेबल होने चाहिए कि तुम अपने लिए भी स्टैंड ले सको, और तुम्हारी नज़रों के सामने अगर किसी और के साथ अत्याचार हो रहा है, किसी और के साथ अन्याय हो रहा है, तो वहाँ भी तुम खड़े रहकर खाली मुख तमाशा ना देखो, बल्कि उसके लिए भी लड़ो, स्वार्थ से परे होकर, व्यापक रूप से, सभी के लिए निस्वार्थ भाव से।
तभी हम सच में बैलेंस कर पाएंगे। यूनिवर्स में जो ऐसे नेगेटिव लोगों के द्वारा बहुत सारी नेगेटिविटी के वाइब्रेशंस जाते ही है, तो वहाँ पर ये कर्तव्य बन जाता है वो अच्छे लोगों का, अच्छे संस्कार वाले जो है पॉजिटिव लोगों का, कि आपकी पॉजिटिविटी भी इतनी स्ट्रांगली हाईली वाइब्रेशन के साथ यूनिवर्स में पहुँचे, क्योंकि ये तो कली का प्रवाह है। इसमें 95% गलत लोग मिलेंगे, बुरे मिलेंगे, तो 5% की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो स्वयं में इतना स्ट्रांग हो और यूनिवर्स में ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव का बैलेंस करवाने के लिए भी ज़रूरी है ये, क्योंकि हम सबका एक पर्पस होता है, हम सब एक नियति से आए हैं। आध्यात्मिक रीत से देखा जाए तो वो वाइब्रेशन भी हमें पहुंचाने हैं। अगर हम आखिर तक, आखिरी सांस तक ये नहीं सीखेंगे तो आत्मा इतनी जख्मों को लेकर पीड़ित अवस्था में फिर से कोई नए देह में आएगी, तो वो फिर बचपन से, क्योंकि उसके पूर्व संस्कार तो रहेंगे ही रहेंगे, तो कभी ना कभी तो ये मुकाम पर पहुंचना ही पड़ता है, तो क्यों अभी नहीं। इसलिए ये जो पढ़ा ना, तो मुझे सच में हुआ कि हाँ, ऐसी बहुत सारे लोग हैं ऐसे, और हम सब ऐसे ही होते हैं। फिर जैसे जैसे ये जिंदगी सिखाती है, जैसे जैसे अनुभव हमें होते हैं, वैसे वैसे हमें ये समझ आती है कि नहीं, अब ये दुनिया के साथ किस तरीके से चलना पड़ेगा। यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं, तो वास्तविकता बहुत कुछ सिखा देती है। अत्याचार के सामने संस्कारी लोग नहीं लड़ पाते, मतलब ऐसा नहीं है। अत्याचार के सामने सुसंस्कारी लोग ही लड़ पाएंगे, क्योंकि संस्कार केवल सिर्फ इतने नहीं होते कि बुराई के, जो बुरे लोग हैं उनके साथ हमें बुरा नहीं करना है, भगवान देख लेंगे। संस्कार सिर्फ वहाँ तक के सीमित नहीं है, संस्कार धर्म के लिए भी है, आत्म संस्कार भी होते हैं। समाज के लिए भी, कि नहीं, संस्कार वो है ना कि अधर्म जहाँ जहाँ हो वहाँ एक संस्कारी, सुसंस्कारी कोई जो पूरी इंटरनल डेवलपमेंट के साथ होगा, वो लोग ही लड़ पाएंगे, वो लोग ही वो कर पाएंगे, और उन लोगों की ही जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ती है। सुसंस्कृत, सदाचारी, सुसंस्कारी, सच्चरित्रवान, धार्मिक लोग ही अधर्म के सामने खड़े रह पाते हैं। हर अत्याचार के सामने जहाँ जहाँ दिखे वहाँ आवाज़ उठा सकते हैं।
तो संस्कारों को भी ऐसे सीमित ना रखें, क्योंकि हमको बचपन से ऐसा बहुत कुछ सिखाया गया है जिससे समाज को कमज़ोर बनाया गया। अहिंसा के पुजारी को ये हक तो नहीं था कि कान्हा के वचनों से विरुद्ध लोगों को समझाए, क्योंकि कान्हा ने कहा है ये कि धर्म के लिए लड़ना हर वर्ण में आता है वो तो, और वही कल्याणकारी है। अधर्म के सामने अगर चुप रह लिए तो क्या, स्वयं से ही पूछे, क्या वो जिंदा लाश नहीं है? जय श्री कृष्ण, जय जय श्री गोकुलेश। सभी के हृदय में विराजे प्रभु को मेरा आत्मिक प्रणाम।